मैं डॉक्टर विकास जैन. आई एम a consultant neuropsychiatrist. I have been in this field for past 20 years. हम लोग हर तरीके की साइकाट्रिक प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, जिसमें मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स दोनों आते हैं. ख़ास तौर से आज के टाइम में मॉडर्नाइजेशन के साथ में जितना ज़्यादा लोगों के ऊपर स्ट्रेस और प्रेशर्स बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर साइकाट्रिक प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, जिनको हम लोग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या मनोरोग कहते हैं. जो चीज़ सबसे ज़्यादा हम लोग आजकल देख रहे हैं वो है डिप्रेशन, जो सोसाइटी में शायद हर 6 में एक इंसान को है, जिसको हम डिप्रेसिव डिसऑर्डर या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कह सकते हैं, जिसके अंदर चीज़ों में इंटरेस्ट ना आना, चीज़ों में प्लेजर ना आना, या मन का खुश ना रह पाना, या छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ापन हो जाना, स्वभाव बदल जाना, नींद का कम या ज़्यादा आना, या भूख का कम या ज़्यादा लगना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं. जब ये चीज़ें कुछ दिनों तक चलती हैं, अमूमन 2 हफ्ते से ज़्यादा, तो उसको हम लोग डिप्रेशन का नाम देते हैं. और डिप्रेशन कई कारणों से हो सकता है. अगर वो चीज़ कोई हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे माहौल में कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि वो हमारे कंट्रोल में है, तो शायद उसके ठीक होने से या उसके मॉडिफाई होने से थोड़ा बहुत फ़र्क तो आ सकता है इंसान के अंदर. लेकिन उसकी पर्सनैलिटी को अगर ध्यान में रखा जाए और वो डिप्रेशन अंदर तक चला जाए, जिसको हम एंडोजेनस डिप्रेशन कहते हैं, या जिसको हम केमिकल चेंज कहते हैं ब्रेन के अंदर, उस केमिकल चेंज के लिए इलाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. इलाज में हम लोग कुछ दवाइयाँ देते हैं जो उस केमिकल पे बेस्ड होती हैं, और साथ में साइकोथेरेपी, जिसको काउंसलिंग कहते हैं, वो चीज़ें की जाती हैं, जिसमें हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करते हैं, फैमिली काउंसलिंग सेशंस करते हैं, जिसमें कि पेशेंट के फैमिली को उसकी बीमारी को समझने में हम लोग मदद दें और वो उसके ठीक होने में योगदान दे सकें. पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप्स के लिए आना होता है, और हम उसको उसकी बीमारी की अवेयरनेस देने के साथ में ये चीज़ समझाने की भी कोशिश करते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी में जो फैक्टर्स होते हैं उसमें वो किस तरीके से कुछ मॉडिफिकेशन कर सके, ताकि बार बार वो इस बीमारी का शिकार ना हो. इसी तरीके से और बीमारियां हैं, जैसे शिज़ोफ्रेनिया. शिज़ोफ्रेनिया एक अलग तरीके की बीमारी है, जिसमें आदमी को शक शुबा होता है, या उसको कानों में आवाज़ें आती हैं, या वो ऐसा महसूस करता है कि दुनिया उसके खिलाफ़ हो गई है, और या बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है क्योंकि उसको लगने लगता है कि शायद उसके खिलाफ़ कोई साजिश हो रही है, और तमाम इस तरीके की एबनॉर्मल चीज़ें जो वैसे हो पाना शायद संभव नहीं है. वो भी एक केमिकल चेंज है ब्रेन के अंदर, जिसके लिए हम दवाइयाँ देते हैं. तो आज की डेट में ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जैसे सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़ रही है, लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता लग रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो कहीं पे बिहेवियरल चेंज को लेकर पैदा होती हैं, किसी भी इंसान का बिहेवियर अचानक से चलते चलते ठीक करते हुए, कोई बच्चा स्कूल जाता है अचानक से बंद कर देता है, कोई कोई काम पे जाता है और अचानक से जाना बंद कर देता है, या उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, तो हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ज़रूर शायद कोई ना कोई मनोरोग उसके अंदर धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, जिसमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जितनी जल्दी उसकी स्क्रीनिंग होगी उतनी जल्दी इलाज शुरू होगा, और जितनी जल्दी इलाज शुरू होगा उतनी जल्दी वो वापस अपने काम पर जा सकता है. तो ये सब काम हम लोग करते हैं. हमारे पास एक पूरी टीम है जिसमें साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, और मैं न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट यहाँ पर हूँ. और जैसा मैंने आपको बताया कि इन सब चीज़ों के लिए अब अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन लोग बाग कई बार एक स्टिग्मा की वजह से हम लोगों को अप्रोच नहीं करते हैं. तो मेरे तक पहुँचने के 2 तरीके हैं, आसान तरीके, कि आप मुझसे क्लिनिक पे आके बात कर सकते हैं, या लाइब्रेट के थ्रू, जो एक ऐप है मोबाइल पर, उसके थ्रू आप डायरेक्ट भी मेरे कांटेक्ट में आ सकते हैं, जहाँ पे आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी भी एक्सपोज नहीं होगी, और उसमें आप पहले शुरू में मेरी मदद लेकर बाद में आप उसके थ्रू मेरे से अपॉइंटमेंट लेकर मेरे क्लिनिक पर आ सकते हैं. लाइब्रेट इज़ अ वेरी गुड मीडियम फॉर टू रीच मी.